इंसाफ का आइंदा हफ्ते से हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मुंतखब हुकूमत को हटाया गया तो 4 माह में मईशत की कमर टूट गई। हम वोट की ताकत से पाकिस्तान में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। सियासी जमातें लोगों की मर्जी की नुमाइंदगी करती हैं। गैर मुंतखब इदारे लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। इदारे एक पेज पर ना हो तो मुल्क नहीं चल सकता। फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। फैसले करने का हक आवाम को होना चाहिए। ये सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद करने का वक्त है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने गुजरांवाला में इमरान खान के इज्तिमा को फसादी करार दे दिया। कहा, फसादी इज्तिमा की बातें सुन रहे थे। इस वक्त हम दादू स्टेशन को बचाने में मसरूफ थे। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के पास पैसे नहीं। वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए मौजूद हैं। किसी जत्थे के पास जलसे के लिए 10 करोड़ हैं तो बेहतर यही था कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होते। सिंध के जिला दादू की सूरत हाल खतरनाक। सैलाबी सूरत हाल का खतरा टला नहीं। 3 कट लगाने के बाद भी मंचर झील में पानी की सतह कम ना हुई। सेम नाले के पानी से 50 से जायद देहात ज़ेरिया। शहर को बचाने के लिए बड़ा नहर से रिंग बंद की तामीर जारी। इलाका मकीनों की नकल मकानी। काचू के सैकड़ों देहात का जूही से राबता मुनक़ता। टंडो बागों में 15 रोज बाद पुर किया जाने वाला शग्गा बारिशों के बाद फिर से खुल गया। 300 देहात ज़ेरियाब आ गए। नवाबशाह, खैरपुर, मोरू, ठट्ठा में सैलाब की मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। हर तरफ पानी ही पानी। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खैरपुर की तहसील किंगरी में 30 से ज्यादा गाँव 25 रोज बाद भी सैलाबी पानी की लपेट में। उमरकोट में नहर में शगाफ पड़ने से 20 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ठरी मीरवाह में सैलाबी पानी मेहरान हाईवे पर जमा। कराची हैदराबाद से ठरी मीरवाह आने वाली ट्रैफिक बंद। मोरू में लोग बेयारो मददगार। सड़कों पर हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब से पूरा सिंध डूब गया। सूबा भर में 1.25 करोड़ के करीब लोग बेघर हैं। बेघर होने वालों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों के शामिल। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। पहले बारिश थी, अब सख्त गर्मी पड़ रही है। पानी को निकालने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। कोशिश होगी नवंबर दिसंबर तक 75% एरिया को हम क्लियर कर लें। दादू में सैलाबी सूरत हाल से ग्रिड स्टेशन को खतरे की खबर पर वज़ीर आज़म का नोटिस। आला सिविल फौज क़यादत को तमाम वसाइल बुरवेकार लाकर ग्रिड स्टेशन को बचाने की हिदायत। कहा, ग्रिड स्टेशन का बचाव बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए नहायत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मोरू शहर से 3 एक्सपेटर रवाना कर दिए गए। आइंदा महीनों में बिजली की कीमत नीचे आएगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने महंगाई के सताए अवाम को खुशखबरी सुना दी। कहा, बिजली के बिलों का बहुत दुख था मगर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर रिलीफ दिया। 300 यूनिट वालों को रिलीफ 1 महीने के लिए था। आइंदा महीने से बिजली की कीमत कम होगी। मुल्क का दिवालिया होने से बचाया। एक दिन भी पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई। बिजली की कीमत नीचे आएगी। तमाम स्टेशन चलाकर लोड शेडिंग को कंट्रोल रखा। मुल्क में खसारे वाले फीडर्स में मामूल की लोड शेडिंग जारी है। Short boundary, long hit. Game. That's a great shot. A little bit of wind. 4 runs. There was a slip there, but 4 runs. एशियन क्रिकेट का हुक्मरान कौन, पाकिस्तान या श्रीलंका? एशिया कप की 2 बेहतरीन टीमें आज ट्रॉफी के लिए आजमाई करेंगी। फाइनल शाम 7 बजे दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों, जन लगाओ, जमकर खेलो, चौके छक्के लगाओ, विकेटें उड़ाओ और ट्रॉफी उठा लाओ। Pakistan looking for a wicket and they got it. This is a beauty. No googling. See you later. Bye bye. What a shot that is. Oh, good strike down the ground into the fence for 4.
कौन होगा एशिया कप के फाइनल का मर्दे मैदान? पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के पास बड़े बड़े नाम। रिजवान, नवाज, शादाब और नसीम शाह कौमी टीम की उम्मीदों का महवर। कप्तान बाबर आजम के पास भी नाकामियों के इजाले का बड़ा मौका। आइलैंडर्स को कई जारे मिजाज बैटर्स की खिदमत हासिल। फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी अहम मैच में उम्मीदों का बोझ उठाने को तैयार। फवाद चौधरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ को वापस सियासत में अहल करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएं और अपने केसेस का सामना करें। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक सवाल पर कहा, चौधरी परवेज इलाही तगड़े आदमी हैं। ये ना हो कि तहरीक की बातें करने वालों के अपने 20 से 21 बंदे टूट जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पीटीएम में फूट पड़ चुकी। इमरान को नाअहल करना, माइनस करना और जेल भेजना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात नहीं मानेगा। तनाव और खिंचाव बहरान पैदा करेगा। इमरान खान की जीत के डर से 11 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी किए गए। मुआशी तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम और महंगाई इन्हें ले डूबेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। मलिका कौसार, मरी, कोहटा और कोटली सतिया में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, शांगला, स्वाबी और अटक में बारिश से मौसम सर्द। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, दीना, सोहावा, शाहपुर और खुशाब में तेज बारिश। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और सधनोती में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मरी मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कुलडन्ना के मकाम से बंद रूट को मशीनरी की मदद से खोल दिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सरगोधा शहर और गिरदानवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाकों के साथ साथ कॉरपोरेशन का दफ्तर भी ज़ेरे-आब आ गया। मंडी, बहाउद्दीन में भी सड़कें पानी में डूब गईं। जेल रोड, कॉलेज चौक, रसूल रोड पर पानी जमा होने से ट्रांसपोर्ट मुतासिर। मुतादिद इलाकों में फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली बंद हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। स्याह बादलों से शहर दिन के वक्त रात का समा पेश करता रहा। घंघोर घटाओं ने मारगला की पहाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिए। ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाहकारियां। लाखों मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। राबता सड़कें बंद होने से कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुल्क भर में अब तक सैलाब से अमवात की तादाद 1396 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से जायद मवेशी हालात। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो सैलाब से पाकिस्तान में हुए। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा ममालिक के बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है जो मुश्तरका तवज्जो का मुतकाजी है। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा सिंध के दौरे के बाद पाकिस्तान से वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यूएन सेक्रेटरी जनरल सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही से दिली तौर पर रंजीदा हुए। मौसमियाती तब्दीली के बारे में उन्होंने जो कहा उस पर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को इस चैलेंज से निमटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। यूएन सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनकर उभरे। दादू में सैलाब के बायस 145 कैदियों की हैदराबाद सेंट्रल जेल मुंतकली। कैदियों को सेंट्रल जेल के मुख्तलिफ वार्डों में रखा गया। सैलाब से मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर सड़कें
250 पुल और 173 दुकानें तबाह हुई। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 70 फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में 22 परवाजों में 29.9 टन इमदादी अशिया सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाई गई। NFRCC ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इमरान खान आज रात सैलाब मुतासरीन के लिए दूसरी टेलीथॉन करेंगे। अपने हमवतनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को से एहतियात की दरख्वास्त करेंगे। कराची के सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 10 बरस बीत गए। गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग से 264 अफराद जाँ बहक हुए थे। वो रसा की आंखें अपने प्यारों की याद में आज भी अश्कबार। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। तैयारा तरबियती परवाज के दौरान फौजी बेस में गिरकर तबाह हुआ।